नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे ईवीएस का स्टैट से रिलेटेड। भाई अक्सर यहाँ से कुछ पूछ लिया जाते हैं, कुछ पॉइंट में करवाने वाला हूँ आपको लगभग 15 के करीब। तो यहाँ से काफ़ी बार ना हमको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चलिए हम यहाँ से भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड। तो भाई डायमंड होता क्या है? अगर सबसे पहले मैं देखूं तो मैंने क्या बोला, डायमंड। डायमंड क्या होता है? सबसे पहले डायमंड आपको पता है कि जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो होता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यहाँ से ना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका यूज किस चीज़ में होता है? अगर मैं इसके यूज की बात करूँ तो इसका यूज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसे कि भाई रॉक कटिंग हो गया, या फिर जेम स्टोन कटिंग हो गया, मिरर कटिंग हो गया, इन सभी में इसका यूज हमको देखने को मिलता है। अगर मैं इसके यूज की बात करूँ तो आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाएगा। तो बोल सकता हूँ मैं रॉक कटिंग के अंतर्गत, या फिर जेम स्टोन कटिंग के अंतर्गत, या फिर मिरर कटिंग के अंतर्गत, मिरर कटिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमको इसका यूज देखने को काफ़ी बार मिल सकता है। देखिए, अगर मैं मिरर कटिंग की बात करूँ तो जो मिरर कटिंग होता है इसमें ना ब्लैक डायमंड का यूज होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो मिरर कटिंग होता है इसके अंतर्गत किसका यूज होता है? ब्लैक डायमंड का। तो इसमें ब्लैक डायमंड का क्या है, यूज होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो टेट्राहेड्रल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो भाई यहाँ से काफ़ी मैं पॉइंट ऐसे करवाऊंगा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हो गया भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रेफाइट। मैन करेंगे इनका। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट क्या होता है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है भाई ग्रेफाइट का यूज? ग्रेफाइट के यूज की बात करूं, जैसे बैटरी हो गई, पेंसिल हो गया, या फिर लेड पेंसिल हो गया, या फिर हैवी मशीन में भी क्या है, ग्रेफाइट का हमको यूज देखने को क्या है, मिलता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं ना उसमें भी मंदक के रूप में क्या है, इसका यूज देखने को मिलता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की भी बात करूँ मैं, जो लेयर बाय लेयर होता है, कहने का मतलब क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या है इसका हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ग्रेफाइट के बारे में भी आप जान सकते हो। इसका यूज मैंने क्या बताया, जैसे बैटरी हो गई भाई, बैटरीज हो गई, पेंसिल हो गई, या फिर लेड पेंसिल हो गया, ठीक है, या फिर हैवी मशीन हो गई, क्लियर भाई। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें भी हम देखने को मिलता है, नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको ग्रेफाइट का यूज देखने को मिलता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, ओनली ये पूछ लेगा ग्रेफाइट का यूज कहाँ पर होता है। काफ़ी बार ना यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आगे भी जो करवाऊंगा तो ये मत सोचना कि ये सर ये टॉपिक हमको देखने को नहीं मिला, पिछले 1-2 साल में स्टेट में नहीं देखने को मिला। अगर उससे पीछे जाओगे ना तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा। तो भाई ग्रेफाइट का हमने भी पढ़ लिया। आगे देखते हैं फ्लोरेंस, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है देखते हैं भाई। अगर मैं फ्लोरेंस की बात करूं, सबसे पहली बात तो इसके नाम से निकला हुआ है, जो इसकी आकर इसका शेप होता है ना वो फुटबॉल टाइप का शेप होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ फुटबॉल टाइप शेप, इससे मिलता जुलता है, फुटबॉल शेप प्रकार का होता है ये। और अगर मैं इसका यूज की बात करूं तो इसका यूज ना जो लुब्रिकेंट होते हैं ना उसके रूप में होता है। कहने का मतलब क्या है, जो लेदर की जैकेट बनाई जाती है उसमें यूज होता है भाई इसका।
तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेदर की जैकेट में किसका यूज होता है, तो काफ़ी बार डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो मैं एक एक ही पॉइंट करवा रहा हूँ इनके में जो इम्पोर्टेंट है आपसे, जो आपके स्टेट्स में पूछ लेगा। अगर यहाँ से उठाएगा रूप में यूज होता है, क्योंकि हमने ईवीएस तो लगभग कर ही ली थी पूरी भाई, इसलिए फिर क्या है, साइंस का भी कोई टॉपिक ना रहे। लेदर की जैकेट के रूप में, ठीक है, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। नंबर 4 की बात करूं मैं ग्रेफिन के बारे में। भाई ग्रेफिन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये सबसे लास्ट वाला डिस्कवर्ड है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो भाई मैं सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट होता है, सिंगल लेयर ऑफ क्या होता है, ग्रेफाइट। और इसका यूज कहाँ पर होता है, और ना ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसका यूज काफ़ी बार आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। जो बुलेट प्रूफ की जैकेट बनाते हैं ना उसमें किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ की जैकेट कहाँ बनाई जाती है, जो भाई कठोर होगा, हार्ड होगा, ठीक है, जो मतलब कि बुलेट प्रूफ की जो जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अब देखिए दो चीजें मैंने बताई थी, लेदर की जैकेट बनाने में किसका प्रयोग होगा, फ्लोरेंस का होगा, और ग्रेफिन का किस में यूज होगा, बुलेट प्रूफ की जैकेट बनाने में ग्रेफिन का यूज होगा। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ से आप क्या है ध्यान से देख लेना। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है यहाँ से, ये तो आप सभी को पता भी होगा, बताने की भी जरूरत नहीं है। मीथेन, मीथेन का यूज कहाँ पर होता है, जैसे कि बायोगैस हो गई, मार्स गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई, ग्रीन हाउस गैस हो गई, या फिर पैडीफील्ड, जितनी भी गैस है ना उन सभी में मीथेन का गैस हमको देखने को मिलता है। और कई बार तो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, या सूत्र क्या है, CH4 क्या है, मीथेन है। तो इसमें मैं इसमें लिख सकता हूँ बायोगैस, या फिर मार्स गैस, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस, या फिर मैं बात करूं ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, या जितनी भी हमारी पैडी फील्ड जो गैस होती है ना उनमें यूज देखने को मिलता है। तो ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इथेन। इथेन की बात करूं, या फिर इथाइलिन भी बोल दिया जाता है इसको। तो सबसे पहली तो इसके सूत्र की बात करें, C2H4 इसको लिखा जाता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, डायरेक्ट आता है काफी बार। इसका यूज ना जो फलों को पकाने में किया जाता है, और किस प्रकार से, प्राकृतिक रूप से। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किया जाता है, फलों को पकाने में, ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से। और ना जो पॉलीथीन हो गया ना, पॉलीथीन बनाने में भी हम क्या है इसी का यूज करते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, पॉलीथीन बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, बनाने में भी इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किसका यूज किया जाता है, तो इथेन का किया जाता है या इथाइलिन का किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम इथेन, या फिर अगर बात करूं एसिटिन, एसिटिन की, या एसिटिलीन, या फिर इथेन, ठीक है। इसका यूज, इसको सबसे पहले C2H2 इसका सूत्र है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग भी ना हम फलों को पकाने में करते हैं, पर ना इसको हम कृत्रिम रूप से करते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो इथेन होता है ना, इथेन का प्रयोग मैंने किया प्राकृतिक रूप से
क्या करने में, फलों को पकाने में। और एसिटीन का प्रयोग हमने किस में किया, जो एसिटीन है इसका प्रयोग हम क्या है, कृत्रिम रूप से क्या है, फलों को पकाने में करते हैं। तो ये बोल सकता हूं मैं, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है, फलों को पकाने में। ठीक है भाई, तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और भाई ना, जो इसका और बताना चाहूँ तो देखिए, इसमें ना ऑक्सी एसिटिलीन होता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन से क्या होगा, जो जिसका प्रयोग ना, जो वेल्डिंग नहीं होती है, हम वेल्डिंग करते हैं, उसमें भी किया जाता है। और वेल्डिंग का मतलब क्या है भाई, किसी भी मेटल शीट को काटने में क्या है, मतलब इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बोल सकता हूँ भाई, इसके अंतर्गत ना, इसमें ऑक्सी एसिटिलीन होता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, वेल्डिंग में करते हैं। मतलब क्या समझ सकते हैं आप, कटिंग ऑफ मेटल शीट लिख सकता हूं मैं, कटिंग ऑफ मेटल शीट। कहने का मतलब क्या है, मेटल शीट को कट करने के अंतर्गत क्या है, इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। आपसे ना कई बार तो डायरेक्ट ही पूछेगा कि भाई कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, इथेन का किया जाता है। तो ये चीजें ना आप ध्यान रखना, ये मत सोचना ये टॉपिक नहीं आता, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। और भाई सी तो बताए रखा मैंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं फ्लोरो और कार्बन। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। इसका यूज कहाँ पर करेंगे, जैसे कि भाई एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इनके अंतर्गत क्या है, हम इसका यूज करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, यूज कहाँ पर, एसी वगैरह में, या फिर फ्रिज वगैरह के अंतर्गत हमको इसका यूज देखने को मिलता है। अगर मैं और बात करना चाहूँ, सीएफसी का जो रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे कि लिक्विड अमोनिया हो गया, लिक्विड SO2 हो गया, सॉलिड CO2 हो गया, या फिर ड्राई आइस हो गया, इनको हम क्या है बोलते हैं। और CFC क्या करता है, जो ओजोन परत है ना, उसको हानि पहुंचाता है। तो ये भी लिख सकता हूं मैं, देखिए ध्यान से। वैसे ना इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, फिर भी कौन बोला मैंने, लिक्विड अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, NH3। ठीक है भाई, या फिर और बात करना चाहूँ, लिक्विड SO2, या फिर भाई सॉलिड CO2, या फिर भाई ड्राई आइस। ठीक है, अब बात करूं मैं भाई, CFC क्या करता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। किसको हानि पहुंचाता है, ओजोन परत को, ओजोन को O3। ठीक है, ओजोन परत को क्या है, हानि पहुंचाता है। क्या कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, ठीक है, ये फोन में लिख रहा हूं भाई मैं, राइटिंग पे मत जाना। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में आपको पता ही है। इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा कि एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, एक होती है बी, एक होती है सी। तो इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। देखिए, ए क्या होती है, लिस्ट हार्मफुल होती है भाई, लिस्ट हार्मफुल। ठीक है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और अल्ट्रावायलेट किरण बी क्या होती है भाई, ए से क्या है, मोर देन होती है। तो मोर देन बोल सकता हूं ए। और सी वाली जो होती है ना, ये ऑलमोस्ट क्या है, हार्मफुल ही होती है भाई। ठीक है, और अगर मैं बात करना चाहूं, जो ओजोन परत है कहां पर पाई जाती है, वायुमंडल की दूसरे नंबर वाली परत पर पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में। दूसरी परत कौन सी थी, समताप मंडल थी। ये भी आपको पता होगा ना, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में भी आप देख सकते हैं।
अगर मैं आगे बात करना चाहूँ तो क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म इसको हम बोलते हैं CHCl3। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा। जो ब्राउन बोतल होती है ना उसमें इसको रखा जाता है। किसमें, ब्राउन बोतल के अंतर्गत में रखा जाता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, आइडोफोम, देखिए मैं उतना ही पॉइंट लिखवाऊंगा जो मेरे को लगता है आपके एस्टेट्स रिलेटेड है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं करवाऊंगा। इसके यूज ही बता रहा हूँ, कई बार ना डायरेक्ट यूज पूछेगा आपसे पेपर में। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो एंटीसेप्टिक होते हैं ना उनमें इसका यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक के अंतर्गत इसका यूज होता है भाई। अगर मैं और बात करूँ, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का सबसे पहली बात तो इसको बोलते हैं हम PTEEE। सर ये क्या होता है, पॉली टेट्रा फ्लूरोइथिलीन। तो ये भी बोल सकते हो आप, पॉली टेट्रा फ्लूरोइथिलीन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है। इसका यूज कहाँ पर होगा, जहां देखो जो बर्तन पर ना चिपकने वाला जो भी आवरण है उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो जो बर्तन हो गए, बर्तनों पर जो ना चिपकने वाला आवरण पर क्या हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं आगे बात करना चाहूं तो आगे बात करूंगा एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड, सबसे पहली बात तो CHO ग्रुप के अंतर्गत ये आता है। और ना इसमें इसका यूज कहाँ पर करेंगे, इसका प्रयोग हम करते हैं जो मरे हुए जीव होते हैं ना उनकी बॉडी को साफ रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मरे हुए जीवों की बॉडी को सेफ रखने में, साफ नहीं भाई, सेफ, साफ बोल दिया था, साफ निकल गया था, सेफ रखने में क्या है करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बताता हूं मैं बेकेलाइट। बेकेलाइट, तो इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, देखिए इसका यूज मैं बताऊं थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत इसका यूज करते हैं। जैसे बर्तनों के हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं ना वहाँ पर इसका यूज करते हैं। जैसे स्विच हो गया, रेडियो हो गए, टीवी कवर हो गए, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो बेकेलाइट होता है ना ये दो प्रकार से बना होता है, जो फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनोल से बना होता है। तो उनको आप रहने दिए, ओनली यूज लिख लीजिए। तो इसका यूज हम करते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिख लीजिए, इसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि बर्तनों के हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, मैं लिख सकता हूँ बर्तनों के हैंडल वगैरह में। ठीक है, वहाँ पर यूज करते हैं, या फिर जो स्विच हैं वहाँ पर यूज करते हैं, या फिर रेडियो, या फिर मैं टीवी कवर जो बनाते हैं वहाँ पर इसका क्या है यूज किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए कीटोन। नेक्स्ट है कीटोन, तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं। सबसे पहली बात तो कीटोन का जो सबसे छोटा रूप होता है ना वो टोन होता है। तो जो इसका स्मॉल रूप होगा वह क्या होता है, ओटोन होता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज किया जाता है भाई रंग पक्का करने में। रंग पक्का करने से आप क्या समझते हो, रंग पक्का करने में, रंग पक्का करने से आप क्या समझते हो, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज होगा। या फिर वाइटनर आपने सुना होगा, वाइटनर के रूप में भी हम क्या है इसी का प्रयोग किया है यूज करते हैं। क्लियर। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं भाई ईस्टर, ये इसमें इसका प्रयोग किसका होता है, सबसे पहले तो COOR ग्रुप में इसका प्रयोग, ये ग्रुप के अंतर्गत आता है भाई। इसका यूज ना हम कहाँ पर करते हैं, जो आर्टिफिशियल स्मेल देने में किया जाता है। आर्टिफिशियल स्मेल से आप क्या समझते हो, बताना एक बार। आर्टिफिशियल स्मेल देने में, आर्टिफिशियल स्मेल का मतलब क्या है, जैसे परफ्यूम हो गया या फिर सोप हो गया, जिससे यार सुगंध बोल सकते हैं,
या फिर महक बोल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्मेल का मतलब क्या है, जैसे सेंट जिसको बोलते हैं परफ्यूम, या फिर साबुन वगैरह इनमें किया जाता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना, फ्लेवर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। किसके रूप में? फ्लेवर के रूप में। फ्लेवर से तो समझ गए होगे ना, फ्लेवर का मतलब क्या होता है, जैसे जूस, भाई कौन से फ्लेवर, आइसक्रीम कौन से फ्लेवर की। तो ना इनमें भी फ्लेवर के रूप में, जैसे कैंडी हो गया, तो इनमें फ्लेवर के रूप में क्या हमें यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो ईस्टर है इसको मैं ये बोल सकता हूँ, ये फ्लेवरिटी क्या है, एजेंट है। तो फ्लेवर क्या है, एजेंट है ये, ठीक है भाई। तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता है इथर। इथर, इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज ना हम बेहोश करने में क्या है, इसका यूज करते हैं। बेहोश करने में इसका यूज होता है, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ एक दो और पॉइंट है भाई, वो और याद कर लीजिए बस। देखिए, अगर मैं और बात बताना चाहूँ तो आप पॉइंट नेक्स्ट करोगे मिथेनॉल। मिथेनॉल, अब देखिए मिथेनॉल क्या होता है। देखिए ना, ये इसका प्रयोग ना, ये सबसे पहली बात तो जहरीला होता है। जहरीले से मतलब क्या है, जो मिथेनॉल अल्कोहल है इसका रूप हम ना किस में करते हैं, एक विलायक के रूप में करते हैं, जो कि जमने नहीं देता। जमने से आप क्या समझते हो कि भाई कम तापमान पर जमने नहीं देगा, जैसे कि तेल हो गया, जैसे फ्यूल हो गया ना, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तब भी है क्या, उसको जमने नहीं देगा। तो सबसे पहला तो मैंने इसमें यह बताया मिथेनॉल क्या होता है। यह ना इसका प्रयोग ना डी नेचर एल्कोहल बनाने में किया जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। या फिर यह जहरीला होता है, तो डी नेचर एल्कोहल बनाने में किया जाता है। जहरीला होता है, जहरीला होता है। या फिर ये बोल सकता हूँ कम टेम्परेचर पर जमने नहीं देता है। भाई लो टेम्परेचर पर क्या है, जमने नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि फ्यूल, तेल के अंतर्गत इसी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों, फ्यूल को कम टेम्परेचर पर भी जमने नहीं देता, वह सेम क्या है आपको मिलेगा, तो इसलिए इसके अंतर्गत क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम अगर देखना चाहें तो इथेनॉल। इथेनॉल का हम यूज कहाँ पर करते हैं? जो इथेनॉल है इसको ना पीने के लिए यूज किया जाता है। इथेनॉल का यूज कहाँ पर करते हैं हम? पीने के लिए। पीने का ही मतलब क्या है, जो कीटनाशक के रूप में जो है ना उसको किया जाता है, मतलब कि एक रेक्टिफाइड स्प्रिट इसको हम क्या है कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको 44% लगभग ना 4.4% क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ये बोल सकता हूँ। तो भाई पीने में हम क्या है इसका यूज करते हैं, पीने में यूज करते हैं। या फिर ये बोल सकता हूँ रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं इसको हम। क्लियर? तो ये मैंने बताया। एक और याद कर लीजिए भाई, लास्ट है बस, इथेनॉल। और इथेनॉल एल्कोहल का हम यूज कहाँ पर करते हैं, ये मैंने करवा ही दिया है। एक पॉइंट और इसका याद कर लीजिए, इथेनॉल एल्कोहल जो है ना इसका प्रयोग हम जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं ना उसमें बनाने में भी करते हैं। ये लिख सकता हूँ मैं, ट्रांसपेरेंट जो सोप होता है उसमें बनाने में भी क्या है इसका प्रयोग किया जाता है भाई। क्लियर? तो ये मैंने इतने करवाए आपसे। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप कर लीजिए। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से ना बेसिक पॉइंट है, यहाँ से अक्सर पूछ लेता। पिछली बार ना एक हमको इनसे रिलेटेड एक थोड़ा हम मिला भी था कि भाई बताइए बेकिंग सोडा के रूप में बताइए, दाउन सोडा के रूप में बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में बताइए। तो वो तो मैंने अपने ग्रुप में डाल ही दिया था, तो ये भी एक बार याद कर लीजिए भाई। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।